टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल। अगर आपको याद हो, इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल। तो ये किससे बनने वाला है? मैग्नेट से बनने वाला है। लेकिन क्योंकि मैग्नेट की बात आ रही है, तो हम ना कुछ पॉइंट्स को जरा सीख लें जो इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। रूल नंबर 1, हम स्टडी करने जा रहे हैं बार मैग्नेट को। ये आपके पास एक बार मैग्नेट है जो ऐसी रेक्टेंगुलर शेप है। बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। रूल क्लियर है? कोई मैग्नेट का एक पोल नहीं होता, पोल तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है ना, सेम साइज की है। कोई बहुत तगड़ी मैग्नेट है, कोई नहीं है। इनकी स्ट्रेंथ सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सेम नहीं है। हर की पोल, कोई पोल स्ट्रॉन्ग है, कोई पोल वीक है। तो इस पोल की एक स्ट्रेंथ है जिसको बोलते हैं छोटा m, छोटा m। और छोटे m का मतलब है पोल की स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का मतलब अगर आपका छोटा m पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है। अगर पोल स्ट्रेंथ वीक है तो आपका मैग्नेट वीक है। रूल क्लियर है यहां तक? अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का अगर ये पोल की स्ट्रेंथ छोटा m है तो इस पोल की स्ट्रेंथ भी छोटे m है। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू इसमें सेम है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता आप मैग्नेट लेके आए, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक पोल स्ट्रेंथ m1 है, एक पोल स्ट्रेंथ m2 है ना। m है तो फिर m है। हाँ, आप मैग्नेट चेंज कर दो, उसकी m1 m1 हो जाए बात अलग है, उसकी m2 m2 हो जाए बात अलग है, पर एक गिवन मैग्नेट की हमेशा सेम रहेगी। एक मैग्नेट के जो पोल्स हैं या एक मैग्नेट की जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये रही लेंथ, ये लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। ज्योमेट्रिक स्केल से मेजर करोगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ है। मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कभी भी, जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो कभी भी कॉर्नर पे नहीं होते, थोड़े से इनवर्ड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो ये जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ थोड़े से अंदर है, इस लंबाई को बोलते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक लेंथ। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? 6/7 टाइम्स होती है। तो अगर टोटल लेंथ ज्योमेट्री के हिसाब से L है तो ये पोल्स के बीच में लेंथ क्या? 6/7 टाइम्स L है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर? हालांकि हम इतना डिटेल में जाते नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हम तो L ही लेके काम करते हैं। ठीक, वैसे बता रहा हूं, लेकिन जब बुक्स में लिखा तो मैंने बता दिया, यूज इसको हम कभी करते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका कि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ। ये देखो, नॉर्थ से साउथ ऐसे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टुवर्ड्स साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, साउथ से नॉर्थ नहीं करते। तो ये रूल भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, जैसे ये एक मैग्नेट है, इसके पोल्स हैं, तो मान लो जैसे मैं दो मैग्नेट लेके आया, एक येरी मैग्नेट, एक येरी मैग्नेट, मान लो दो मैग्नेट्स ले आया, और मान लो चलो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ, कैसे मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं। तो मान लो इसकी पोल की स्ट्रेंथ m1 है, इसकी m1 है, इसकी m2 है, इसकी m2 है, रहेगी तो सेम। m1 m डिफरेंट मैग्नेट्स हैं तो m1 m1 m2 m2 है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये साउथ इस साउथ को आपस में क्या करेगा? रिपेल। इनके बीच में डिस्टेंस मान लो r है, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कितना है? r है। तो मैं अलग सा डायग्राम बनाता हूं। मान लो एक पोल स्ट्रेंथ m1 है, एक पोल की स्ट्रेंथ m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? r है। कि अकेला पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, अकेला पोल नहीं एग्जिस्ट करता। पता लगे मैं नॉर्थ लेके आया हूं, घर से नॉर्थ होना होता है, मैग्नेट लेके आया हूं तो नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली होने होने हैं। कोई कहता होने कैसे है? लो मैं चाकू लेके काट दूंगा इसे और दो अलग अलग मैग्नेट बना दूंगा, ये नॉर्थ इसका कोई पोल नहीं, ये साउथ इसका कोई पोल नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर आपने मैग्नेट को काट दिया, अगर ये नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? साउथ। और ऐसे अगर ये साउथ है ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ बनेगा ही बनेगा, ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो इसलिए
अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, पोल पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है M1 M2 के बीच में सपोज डिस्टेंस कितना है, छोटा r है, तो M1 M2 या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग इनकी नेचर ऑफ पोल्स क्या है। तो जो भी ये करेंगे उनमें कोई फोर्स होगी, वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2 होती है, एंड ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होती है। तो रूल है ये, जो फोर्स है वो M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर आती है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। याद रखना ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय r स्क्वायर। आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि जैसे देखा लगता है फॉर्मूला? कैसे देखा आपने? ग्रेविटेशन में भी देखा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो जो काम Q1 Q2 करता था, इसमें वो काम पोल की स्ट्रेंथ करेगी, M1 M2 करेगी। इसलिए इस लॉ को बोलते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो कूलम लॉ था इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ये कूलम लॉ है मैग्नेटिज्म का। तो समझ में आ रहा है कि दो पोल्स के बीच में फोर्स कैसे निकलेगी। अब जैसे सपोज करो, ये देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आपको लिख के दी हुई हैं। मैग्नेट को अगर आप फ्रीली यहां पे सस्पेंड कर देंगे धागे के साथ, तो मैग्नेट का नॉर्थ कहां जाएगा, अर्थ के। ओके, मैंने मैग्नेट को लटका दिया। मैग्नेटिक नीडल देखिए, मैग्नेटिक नीडल लटका दो, उसे फ्री करो। आपको डायरेक्शन आपके मोबाइल में भी है यार, वो सुई नॉर्थ की तरफ जाती है, देखते हैं उसमें। आप असली मैग्नेट ले आओ, आप धागे से लटका दो, तो इसका जो नॉर्थ है वो क्या पॉइंट करेगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। और साउथ पोल कहां पॉइंट करेगा, अर्थ के साउथ की तरफ। ये कैसी फिजिक्स है, नॉर्थ भी कभी नॉर्थ को पॉइंट करता है और साउथ भी कभी साउथ को पॉइंट करता है, लेकिन यही होता है और यही चलता है। मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट करता है और साउथ साउथ को पॉइंट करता है, ये रूल है। कैसे, ये कौन सी फिजिक्स लगी इसमें, जबकि नॉर्थ इज अट्रैक्टेड बाय साउथ? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जो अर्थ है, अगर आप अर्थ एज अ मैग्नेट देखें, ये अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ ऊपर है भाई और नॉर्थ नीचे है, दिखती नहीं है, पर साउथ पोल ऊपर है मैग्नेट का। पर आप कहते हो हमें ज्योग्राफी वालों ने सिखाया कि नॉर्थ ऊपर है, वो ज्योग्राफी वाले सिखाते हैं, मैग्नेटिक वाले लोग नहीं सिखाते। इस जो आप सीखते हो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, वो मैग्नेट का नॉर्थ थोड़ी ना है, मैग्नेट का तो साउथ ही ऊपर है। इसलिए जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो आपका नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कहाँ पॉइंट करता है, अर्थ के साउथ को। पर आप क्या बोलते हो कि देखो जी हम नॉर्थ को पॉइंट कर रहे हैं, नॉर्थ कौन सा, ज्योग्राफी का, लेकिन मैग्नेट का साउथ ही होता है। तो मैग्नेट क्योंकि उल्टा होता है अर्थ का, यही पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आगे ये मैंने बता दिया। पोल्स लिटिल इनवर्ट्स होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, 6/7 टाइम लेंथ होती है। बता दिया जो फोर्स है दो पोल्स के बीच में, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय r स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पोल्स लिखो, पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो एक मैग्नेट के दो पोल्स ही निकलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। अकेला नॉर्थ नहीं निकलेगा, अकेला साउथ नहीं निकलेगा, नॉर्थ एंड साउथ पेयर में निकलेंगे। तो ये हमने कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके से काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करता था, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे और शो करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास एक ऐसी जगह है जहां पर वो पड़ोस की मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर लाइंस की स्पेसिंग बराबर है ऑलमोस्ट, हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर लाइंस की स्पेसिंग कहीं ज्यादा है कहीं कम है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है यहाँ तक, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम सीखा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सेम है। नेक्स्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में दे वर नेवर क्लोज्ड, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पे इकट्ठे हो नहीं सकते, वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट कैरिंग वायर के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती थी, याद करो, सर्कल, तो सर्कल्स बनते थे कंसेंट्रिक, गोल 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 गोल। तो ये क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। सेकेंड है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ। बताया मैंने आज कि नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे चलती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां चलती हैं? प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस चैप्टर में जो काम पॉजिटिव करेगा वो काम इसमें नॉर्थ करेगा, जो काम उसमें नेगेटिव करता था वो काम इसमें साउथ करेगा। तो प्लस से माइनस जाने का मतलब नॉर्थ से साउथ जाना। सेम हो गया। नेक्स्ट रूल है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट की तो इनका एक कॉमन पॉइंट आएगा, उस कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, और दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पहली प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ये टॉपिक समझने पहले इस टॉपिक को समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है।